बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले। तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले। तलुओं को भी लज़्ज़त मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। अतमम तो अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया। इत्मामे करम अब हो तो चुका, अब ख़त्मे नबूवत होती है। ओ रात के सोने वालों ज़रा टुक नींद से उठ और कामों में लग। ओ रात के सोने वालों ज़रा टुक नींद से उठ और कामों में लग। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हज़रात उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नौजवानान इस्लाम, पर्दानशीन माए ख़वातीन इस्लामिया, अज़ीज़ मोहतरम हाफिज़ ताज इस्माइल साहब जो निकाबत कर रहे हैं, मेरे शागिर्दों में हैं, लेकिन उस्ताद को भी उन्होंने नहीं बख्शा, कहा कि 10 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करनी है। बहरहाल उनका निकाबत कर रहे हैं और पूरे मजमा को लेकर चलना भी है, पूरे मजमा को समेटना है, उलमा किराम को समेटना है। ये मेरे ही शागिर्द कर सकते हैं, ऐसे और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं इससे ज़र्रा बराबर भी न मुझे कबीयतगी होती है, न मुझे गम भी नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत दिल से लगा लिया, इनको चाह लिया। बहुत वक्त की पाबंद, जो सच का वक्त की पाबंदी करना हमारे लिए ज़रूरी है। वक्त के पाबंद अगर नहीं होंगे, हमारा ना दुनिया कामयाब होगा, न हम आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, पाबंद लगा। हर उलमा किराम है, सबको मौका मिलनी चाहिए, सभी कुछ बात करें। तासुरात बयान करें तो घंटों घंटों लग जाएगा, यहाँ 10-5 मिनट चाहिए। तासुरात का मतलब है कि मदरसा के सिलसिले में कुछ तासुरात बयान कर दें। मैंने आयत मदरसा से मुतालिक हटकर मैंने मौजूदा हालात के मुताबिक मैंने तिलावत की है। मदारिस के फजीलत आप सुनेंगे, आप तमाम उलमा किराम से सुने हैं, सुनेंगे, उलमा किराम सुनेंगे। इतनी बात तो मैं ज़रूर कह दूँगा। अजीज़म ज़कीउल बारी सल्लल्लाहु, जो हमारे मदरसा के तालिब इल्म भी हैं, सब लंग के पढ़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत कम ही वक्त में ये मदरसा की बुनियाद डाली। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मदरसा खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी करता रहेगा और इस आगे चलकर बहुत इलाका का बड़ा मदरसा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने एक आयत तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में कोई फितना फसाद या तफरीकाबाजी मत करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मतलब क्या यही है कि अल्लाह ने एक आसमान से रस्सी लटका दिया, उसी को पकड़ लो, यही है ना? अरे यही है, मैं आप लोग पूछता ही है नहीं, ये नहीं है। वहाँ तसीबू अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मतलब हम यही समझते हैं कि आसमान से अल्लाह रस्सी लटका दिया, चलो उसे पकड़ लो। नहीं, ये नहीं है।
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिस चीजों के करने का हुक्म दिया उसको बजा लाए, कुरान पर अमल करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चले, दीन पर चले, शरीयत पर चले। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का मतलब यही है। आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारे, ये जरूरी है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान 2 अरब से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज मुसलमान किस हाल से जिंदगी गुजार रहा है आप मोबाइल के जरिए देखते हैं, समझते हैं, समझ रहे हैं। मुसलमान आज कसबरसी के आलम में है, कोई पूछने वाला नहीं है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, कि मुसलमान बच्चों को दरख्तों पर पीट पीट कर उनके सर को जख्म करके मार दिया जा रहा है, कि हमारी बेज़बहा कीमती औरतों की इज्जतें लूटी जा रही है, कहीं बूढ़ों को सताया जा रहा है, कहीं ट्रेन में मारा जा रहा है। ये तो हिंदुस्तान की बात छोड़िए, आलम इस्लाम की बात ले लीजिए, आलम इस्लाम ने पूरे आलम की बात ले लीजिए, मुसलमान कहीं महफूज नहीं है। फलस्तीन का मिसाल ले लीजिए आप, कैसे मुसलमान मर रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। अरब ममालिक जो गुलाम बने हुए हैं अमेरिका के, यूरोप के, इनका हाल भी देख लीजिए, उनकी गद्दी चली जाएगी, कोई भी डर कर खामोश है। किस तरह मुसलमानों को जुल्म और सितम हो रहा है, किस तरह फलस्तीनी बच्चे किस तरह मर रहे हैं, किस तरह माएँ मर रहे हैं, किस तरह मर्द मर रहे हैं। क्या अभी हमने सोचा इस चीज में? आज क्यों मर रहे हैं? 2 चीजें हैं, एक तो इत्तेफाक को, इत्तेहाद को हमने छोड़ा, अल्लाह की रस्सी को हमने छोड़ा। अल्लाह ने जिस चीज से करने का हुक्म दिया है उसे हमने छोड़ दिया है। सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। जो कौम सोने वाली थी वो आज जाग उठे हैं, जो कौम जागने वाले थे वो सो चुके हैं। हमारे अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। देखिए कि यहूदी को किसी ने पूछा, तुम बहुत कम है यहूदी दुनिया के अंदर में, तुम किस तरह हुकूमत करते हो पूरी दुनिया के अंदर? उस यहूदी ने कहा कि 3 चीज हम अमल में लाते हैं। एक तो सबसे पहले हम बच्चा जब बड़ा होता है, कुछ जरा बढ़ता है, हम उसको तालीम सिखलाते हैं, तालीम देते हैं। वो अपने हिसाब से तालीम देते हो, हम अपने हिसाब से तालीम देंगे। हम मदारिस की तालीम, जरूरी नहीं है कि मदारिस में आप बच्चों को पढ़ाएं, मदारिस में पढ़ाएं तो फर्ज किफाया की दर्जा रखता है, किफाया का दर्जा रखता है। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है कि अपने बच्चों को कम से कम तलाक के मसला मसाइल, नमाज के मसला मसाइल, रोजे के मसला मसाइल, हज के मसला मसाइल, ज़कात के मसला मसाइल, आईनी मसला मसाइल, माशरा के मसला मसाइल जरूर आप बच्चों को सिखला दें, उन्हें फिर बर्बाद हो जाए। तो कहा सबसे पहले हम तालीम देते हैं, दूसरे नंबर में बिजनेस सिखाते हैं, तीसरे नंबर में हम ये बात बतलाते हैं कि इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ तुम जिंदगी गुजारो, इत्तेफाक रहो, इत्तेफाक से रहो तुम। कहा ये चीज आप ली कहां से? यहूदी से पूछा किसी ने, आपने चीज को कहां से लिया? कहा मुसलमान एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने चीज ली, हमारे नबी से। वो तो लेकर सुधर गए, हम वहीं के वहीं रह गए, वो आगे बढ़ गए। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खींचने में लगा हुआ है। अगर एक माली एतबार से तरक्की कर रहा है, इज्जत के एतबार से तरक्की कर रहा है, उसके पैर को खींचने हम चले हैं, पकड़ रहे हैं, पैर को खींचने के आगे न बढ़े। किसको गिला सिखाएं, किसको शिकायत करें? एक कुत्ता है, एक गधा है, दोनों में बाजी लगी, चलो दौड़ लगाएंगे। गधे में बाजी लगी, कुत्ते में बाजी लगी, दोनों दौड़ना शुरू किए, गधा आगे बढ़ गया, कुत्ता पीछे रह गया। होना क्या चाहिए था? कुत्ता बहुत तेज चलता है ना, बहुत तेज दौड़ता है, कुत्ता आगे बढ़ना था, गधे को पीछे रहना था, उल्टा हो गया, गधा आगे निकल गया, कुत्ता पीछे रह गया। तो जब कुत्ते से पूछा गया ये क्यों हुई, ऐसी बात क्यों हुई, तुम पीछे क्यों रह गए? कहा कि मैं जिस गली से गुजरता था, जिस चौरास्ते से गुजरता था, मेरे भाई वहां मुझे रोक लेते थे। है ना? नहीं है?
एक कुत्ता अगर दौड़े तो दूसरे कुत्ता के ऊपर आया हो तो देख लेगा, भाव भाव करके उसको वहीं लटकाएगा। यही मिसाल हमारी है, बुरा न माने, यही मिसाल हमारी है। हम इत्तेफाक को, इत्तेहाद की डाली को छोड़ दिए हैं। अपने अंदर इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। आज हम मरेंगे नहीं तो कौन मरेगा? हम ही मरेंगे। इत्तेफाक, इत्तेहाद अगर पेश करोगे तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया में दो चीजें मैं आपको बतलाता हूं। अल्लाह की रसूल की मजबूती से पकड़ो, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह ने जिस चीज को हुक्म किया है उसे करो, इबादत करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर चलो, कुरान की तिलावत करो और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारोगे, कसम खुदा की दुनिया तुम्हारी रहेगी। हाँ, सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेंगे, तुम दुनिया पे हुकूमत करोगे। वन तुम इन कुंतुम मुमिनीन, तुम लोग सर बुलंद होगे अगर तुम सच्चे पक्के ईमानदार रहे। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारी आमाल तुम्हारी हुकूमत रहेगी। ये हमारे पास है, हमारा हाल ही है। हम दुनिया से आज कुरान पाक को छोड़ बैठे हैं। ये कुरान पाक जो दुनिया में हमारी हिदायत का जरिया है और अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, ये मदाइस से मुखालिफ हम कर रहे हैं। कुरान पाक को हम छोड़ बैठे हैं। याद रखें, ये कुरान पाक हमारे लिए हिदायत का जरिया है। ये मदारिस दीन के किले हैं, उलमा दीन के मुहाफिज हैं। उलमा के सरबराही में आपको काम करना होगा। उलमा की छूट जाएंगे, उलमा से कसम खुदा की हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तां। अल्लाह ताला हम तमामों को समझने की तौफीक अता फरमाए, इत्तेफाक को इत्तेहाद से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आलम इस्लाम के बाद फरमाए, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के बाद फरमाए, बैतुल मक़दिस के बाद फरमाए, हरमैन शरीफैन के बाद फरमाए, अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम के बाद फरमाए। अल्लाह ताला हम तमामों को जब मौत दे ईमान पर ख़ातिम नसीब फरमाए। बहुत सारे उलमा किराम मौजूद हैं, मैं ज़्यादा क्या बयान करूँगा, मैं इतनी में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।